म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट, रोल, हिस्ट्री देखते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? कॉन्सेप्ट म्यूचुअल का मतलब आपसी और फंड का मतलब धन, यानी कई लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा करके प्रोफेशनल मैनेजर द्वारा निवेश किया जाता है। रोल क्या है? एक, छोटे निवेशकों को बड़े बाजार में प्रवेश देना। दो, पेशेवर प्रबंधन उपलब्ध कराना। तीन, जोखिम को विविधीकरण से कम करना। चार, बचत को निवेश में बदलना। म्यूचुअल फंड के इतिहास पर एक नजर डें। 1963 भारत में पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई स्थापित। 1987 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने म्यूचुअल फंड शुरू किए। 1993 प्राइवेट सेक्टर को म्यूचुअल फंड शुरू करने की अनुमति मिली। 1996 एसईबीआई ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन लागू किए। आज भारत में 40 प्लस एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। की एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुख्य फायदे। ए, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा एक ही कंपनी में नहीं बल्कि 50 से 100 अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगता है। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी का शेयर गिरता है तो दूसरी कंपनी के शेयर के चढ़ने से नुकसान की भरपाई हो जाती है। अंडे एक ही टोकरी में मत रखो के सिद्धांत म्यूचुअल फंड पर काम करता है। बी, पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपकी जगह प्रशिक्षित फंड मैनेजर निवेश के फैसले लेते हैं। उनके पास रिसर्च टीम, मार्केट एनालिसिस टूल्स और एक्सपीरियंस होता है। आम निवेशक के पास इतना समय और ज्ञान नहीं होता। सी, अन्य फायदे। लिक्विडिटी, ओपन एंडेड फंड्स में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। कम लागत, बड़े पैमाने पर निवेश करने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है। पारदर्शिता, NA.V रोज पब्लिश होता है, पोर्टफोलियो हर महीने दिखाया जाता है। टैक्स बेनिफिट, ELSS फंड्स में 80C के तहत टैक्स बचत। सुविधा, सिप के जरिए छोटी छोटी किश्तों में निवेश। स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की संरचना 4 मुख्य भागों से बनी है। ए, स्पॉन्सर। बी, ट्रस्टी। सी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। डी, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, RTA। स्पॉन्सर कौन होता है? म्यूचुअल फंड को शुरू करने वाली कंपनी। इसकी कम से कम 40% नेट वर्थ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, आदित्य बिरला ग्रुप एटसेट्रा। यह ट्रस्ट की स्थापना करता है। ट्रस्टी कौन होता है? जो निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। AMC के कामकाज पर नजर रखता है। SCBI के सामने जिम्मेदार होता है। यह एक ट्रस्टी कंपनी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है? ये फंड का दैनिक प्रबंधन करती है। फंड मैनेजरों को नियुक्त करती है। निवेश के फैसले लेती है। SCBI से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या RTA क्या है? निवेशकों का रिकॉर्ड रखते हैं। NAV कैलकुलेशन में मदद करते हैं। डिविडेंड भुगतान और रिडेम्पशन प्रोसेस करते हैं। काम्स और कार्वी जैसी कंपनियां RTA का काम करती हैं। रोल ऑफ SCBI एंड AMFI। SCBI और AMFI की भूमिका क्या होती है? ए, SCBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये नियामक, रेगुलेटर पूरे सिक्योरिटीज मार्केट का नियंत्रक है। इसका मुख्य कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाजार को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन बनाना और लागू करना, AMC और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रजिस्टर करना।
शिकायत निवारण प्रणाली चलाना। बी एएमएफआई एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया क्या है? उद्योग संगठन, इंडस्ट्री बॉडी, सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों का संघ। इसका मुख्य कार्य पूरे उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को एआरएन जारी करना और ट्रेनिंग देना, जनता में म्यूचुअल फंड जागरूकता बढ़ाना, नैतिक मानक बनाना और लागू करना, रिसर्च और डाटा जारी करना होता है।